अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 11 अक्टूबर 2022 से शाम का वक्त हो रहा है और आज के दिन का ये हमारा दूसरा व्लॉग आपकी तरफ आ रहा है। आज पीटीआई ने जुल्फी बुखारी की क़यादत में स्पीकर कौमी असेंबली की ऑफिस में एक रेफरेंस जमा करवाया है। ये रेफरेंस साबिक सदर आसिफ जरदारी के नाम है और उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने कानून से इनहराफ किया है और इन पे एक्शन कार्रवाई की जाए। अब थोड़ा सा इसमें हैरानगी सिर्फ ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली इस वक्त कौन है, उनका ताल्लुक किनसे है और उनसे कहा जाए कि आप अपने पार्टी के हेड के खिलाफ कार्रवाई करें। है तो मुश्किल, लेकिन चलें, ये उन्होंने कर दिया है तो कर दिया है। बाद में उन्होंने एक गैर रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि असेंबली के बाहर ही सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3 गाड़ियां यूसुफ रजा गिलानी की मदद से 3 गाड़ियां तोशा खाने से निकाली, जबकि कानून में कोई भी एंटीक चीज और गाड़ियां नहीं खरीदी जा सकती तोशा खाना से। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जनाब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जो कि अभी तक हिडन है। उसको मंसूर अली खान ने स्टोरी को ब्रेक करते हुए कहा है उनके मुताबिक कि जहांगीर तरीन इस वक्त बहुत एक्टिव हैं और जहांगीर तरीन ने ये क्लेम भी किया है कि उनके पास 20 अरकान पीटीआई के उनके साथ राब्ते में हैं, जबकि उन्होंने साथ में ये भी क्लेम किया है, यानी दावा किया है, क्योंकि ये नंबर्स एग्जैक्टली कितने हैं ये तो सिर्फ वोटिंग के दिन ही पता चलती है, एवरीवन इज क्लेमिंग। जबकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि 10 नून लीगी मेंबर्स भी उनके साथ राब्ते में हैं या उनके साथ हैं। अब ये गेम थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, जो कि मैंने पहले भी 1-2 मरतबा कहा था कि जब जहांगीर तरीन साहब की पीटीआई से दूरियां हुई थी तो उनको नून लीग ज्वाइन करने की बजाय अपना एक ग्रुप तश्कील देना चाहिए था और वो ग्रुप तश्कील देकर बाद में वो किसी भी पार्टी की सपोर्ट में जा सकते हैं या निकल सकते हैं। इससे इनका कोई भी मेंबर, जैसे इस वक्त वो नाअहल हो गए और उनकी वो डी सीट हो गए, तो कोई डी सीट भी नहीं होगा और कुछ भी ऐसा नहीं, और ये अपना एक अलग नाम और साख बना सकते हैं। इस वक्त शायद यही लग रहा है कि लास्ट टाइम जो नून लीग में ज्वाइन होना या उनका साथ देना और उसके बाद फिर जो बदनामी भी सर पे लेना और मिला भी कुछ नहीं, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा खामखा के 12 ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये इस तरह की एक नई फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं फॉर द न्यू इलेक्शंस। अभी भी चले, हुकूमत गिराने में तो कुछ न कुछ किरदार अदा करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक नई पार्टी की बुनियाद रखने चाह रहे हैं या एक नए ग्रुप की बुनियाद रखने जा रहे हैं। शायद इसी सिलसिले में इस वक्त वो ज्यादा एक्टिव भी हैं। वैसे इस वक्त अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के ज्यादा करीब हैं रादर देन इमरान खान या पीटीआई के। इसका छोटा सा सबूत ये भी मिलता है कि रिसेंटली अलीम खान और ओन चौधरी लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से जो मिले थे उसको एक निशानी के तौर पे भी हम ले सकते हैं। आगे क्या होता है ये नहीं पता, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में रोजाना की बुनियाद पे बहुत अहम चेंजिंग्स होती है। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन के ज्यादा रवाबित नवाज शरीफ साहब से हैं। ओन चौधरी साहब को तो इस वक्त हुकूमत में, फेडरल हुकूमत में ओहदा भी मिला हुआ है, वो उस ओहदे को भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे गेम में 2 और भी हिडन प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त वो भी उसी तरह ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन काम कर रहे हैं। उनमें से
एक है चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब वैसे भी ये जोड़ तोड़ की महारत रखते हैं और लोगों से रवाबत में हमेशा रहते हैं और राब्तों के तौर ये अपने बयानिया या अपनी प्लानिंग को जिंदा रखते हैं। और इस वक्त चौधरी सरवर साहब भी इसी ग्रुप के साथ मुलाकातों में या इस नई किस्म की फॉर्मेशन में इकट्ठे हैं। जबकि चौधरी सरवर साहब की एक मुलाकात हिडनली, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट नहीं की गई, चौधरी शुजात साहब के साथ भी हुई है। और चौधरी शुजात साहब ने उनको उस मीटिंग में कहा कि काफलिक अभी भी मेरे हाथों में है, मैं जिस वक्त चाहूं, जब भी चाहूं, किसी भी वक्त परवेज इलाही की सारी सपोर्ट खींच सकता हूं और उनको सीएम से हटा सकता हूं। ऐसा पॉसिबल हो ना हो, ये मुबैना तौर पर सारी बातें कोई भी रिपोर्टेड नहीं है। ये मंसूर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरी स्टोरी को ब्रेक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से इस स्टोरी के पीछे हूं और मैंने बहुत काम किया और मजीद काम भी मैं कर रहा हूं। जनाब, इसके दूसरे जो हिडन प्लेयर हैं वो हैं मखदूम अहमद मोहम्मद खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और साउथ पंजाब की तरफ जोड़ तोड़ में ये लगे हुए हैं और ये नई फॉर्मेशन चल रही है। जैसे कि मुझे शक यही है और मैं आपको बयान भी कर चुका कि ये शायद अपनी पार्टी या कोई ऐसा बड़ा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि जब भी चाहें जिस पार्टी के साथ ये खड़े हो जाए और उस पार्टी को सपोर्ट करके या तो उसको गिरा दे या ऊपर चढ़ा दे। और इस तरह के ग्रुप जो हैं वो मेरे हिसाब से एक पार्टी के मुकाबले में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी बनाना और पार्टी को नेशनल लेवल तक पॉपुलर करना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ फन। ये काफी मुश्किल रहता है और इसमें बड़ा टाइम लगता है, जबकि एक ग्रुप बनाना कदरे इजी होता है। जहांगीर तरीन साहब ने अपने एक बयान में यहाँ तक भी कहा है कि अब इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का है कि हम किसी भी वक्त गवर्नर पंजाब से कह सकते हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लें परवेज इलाही साहब से। लेकिन कोशिश ये है कि सबसे पहले सप्तैन खान साहब को फारिग किया जाए स्पीकर पंजाब असेंबली से, क्योंकि अगर वो स्पीकर से फारिग होकर, यानी स्पीकर अगर इनकी तरफ का हो जाता है जहांगीर तरीन ग्रुप या नून लीग का, तो इनका हाउस पे कंट्रोल आ जाएगा और कंट्रोल आने के बाद मामलात कदरे इजी होते हैं। क्योंकि अगर स्पीकर साहब पीटीआई के होंगे और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे तो कई डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिनमें उलझा के और वक्त गेन किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले इनकी कोशिश ये रहेगी कि सप्तैन साहब को असेंबली के स्पीकर से किसी तरह हटाया जाए। उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर किया जाता है तो उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हिडन होता है, जबकि सीएम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओपन होता है। तो जो हिडन है उसमें ना कोई डी सीट होगा मेंबर, न कुछ और इसमें जहांगीर तरीन साहब वालों को या नॉन लीगी धड़े को ये भी पता चल जाएगा कि उनका करदा हुआ क्लेम कि हमारे पास इतने अरकान हैं वो हैं भी या नहीं। दोनों सूरतों में शायद ये पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस स्पीकर के लिए आए और उसके बाद सीएम पंजाब की तरफ ये लोग बढ़े। जनाब, आज इमरान खान का जलसा है ननकाना साहब में। जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट ननकाना साहब की है, तो इस हिसाब से ये जलसा वहाँ पे एक तरह की इलेक्शन कैंपेन है। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान की तारीख रही है कि वो हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा करते हैं, यानी उस इलाके के हिसाब से। अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे को आप ननकाना साहब से कंपेयर करेंगे तो वो तो छोटा ही होगा, लेकिन ननकाना साहब का पिछला जलसा लेंगे और इस दफ़ा का जलसा लेंगे तो वो बड़ा ही होगा, और जो कि इस वक्त तैयारियों से साफ जाहिर दिख भी रहा है। थोड़ा सा बात करेंगे सैयद तलत हुसैन साहब STH। अपने न्यू व्लॉग में फरमाते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की 2 वारदातें। थोड़ा सा मुझे इनके वर्डिंग पे बड़ा एतराज़ है। इस चीज़ को दूसरे रिपोर्टर्स ने भी
बयान किया है, लेकिन लैंग्वेज को ज़रा अच्छे से यूज़ करके एक बयान किया गया है, लेकिन इन्होंने इसको वारदात से मुतरादिफ करार दिया है। जब ऊपर वाला किसी से अक्ल छीनता है तो वो शायद इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बंदे बस सारा दिन इसी इंतज़ार में रहते हैं कि अपने मुखालिफ की कोई बात मिले, सिर्फ बात मिले, फिर उसको मोल्ड करके किस तरह उसके खिलाफ खबर बना के बयान करना है, और वो इसी काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसी बात पे एक ट्वीट किया है, मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ के सुना दूँ। साइफर पर सदर ने क्या कहा और नून लीग के तर्जुमान सहाफ़ियों ने किस तरह सदर के बयान को पेश किया, इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कैसे लोग हैं कि सफ़ेद झूठ बोलने में भी इन लोगों को कोई मसला दरपेश नहीं है। सीधी बात है, अगर इमरान खान हुकूमत साजिश से नहीं हटाई गई तो तहकीकात से फरारी क्यों, तो फरार क्यों अख्तियार किया जा रहा है, ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का। मुबश्शिर 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 एज यूजुअल उसी तरह औरतों वाले रवैये में वो आज इतना हद क्रॉस कर गए, यहां तक कि इमरान खान को दज्जाल का नाम भी दे दिया। अब इसको मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं कल तक तो ये कह रहा था कि फ्रस्ट्रेशन है, औरतों की तरह बद्दुआएं, ताने और इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर दी, और यही वजह है कि आज वो ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ गए। सुबह मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि वो ट्रेंडिंग में नंबर 3 पर है, लेकिन इस वक्त वो नंबर 1 पर आ चुके हैं ट्रेंडिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं आया है और मुझे उम्मीद भी कम है। जाते जाते व्लॉग खत्म करने से पहले एक और छोटी सी खबर शामिल करेंगे कि हुकूमत ने 410 मिलियन रुपीस यानी 41 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी है इमरान खान के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निपटने के लिए। इनका खौफ देखें कि तकरीबन 1300 से जायद कंटेनर पूरे शहर में बिछा दिए गए हैं और 41 करोड़ रुपए, और ये भी उस वक्त में जबकि मुल्क में सैलाब की हालत है और महंगाई से इंतहा की गुर्बत बढ़ चुकी है, लेकिन 41 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए या उनकी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तस किए गए हैं। और ये ऐलान किया है इसहाक डार साहब ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में पीर के दिन यानी 2 दिन पहले ये फंड्स अलोकेट कर दिए गए हैं, क्योंकि 30,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे इस्लामाबाद में इनसे निपटने के लिए। अब ये फैसला आप करें कि आया ये 41 करोड़, क्योंकि देखिए दोनों तरफ के अगर पॉइंट लेते हैं, पीटीआई वाले जो हैं वो यही कहेंगे कि देखें इस हालत में भी 41 करोड़ वहां लगा रहे हैं, नून लीग वाले कहेंगे कि देखें इस हालात में भी इनको लॉन्ग मार्च और धरने का सूझ रहा है, हुकूमत को गिराने का सूझ रहा है और हमें मजबूरन ये पैसे लगाने हैं। तो ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस पे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कल सुबह। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।